मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, एनडीए सरकार 3 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। सीएम होंगे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम होंगे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो खबर आ रही है कि आज चिराग पासवान ने रामकृपाल यादव ने जाकर मुलाकात की है सीएम नीतीश कुमार से, सीएम आवास जी। और यह खबर आ रही है कि इस बार विजय सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है जी। इस बार चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा लोजपा से और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा सम्राट चौधरी को और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा रामकृपाल यादव को। अब चिराग पासवान तो लोजपा के कोटे से बनेंगे, वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ देंगे और यहाँ संभालेंगे डिप्टी सीएम का पद जी। अब क्यों फिर रामकृपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? सम्राट चौधरी तो पहले थे, रहेंगे, लेकिन रामकृपाल यादव को डिप्टी सीएम बनाकर क्या हासिल करेगी बीजेपी? बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यादव जो वोट बैंक है, जो अब तक कमोबेश राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा नजर आता है, जी जी, उस वोट बैंक को तोड़ लिया जाए, उस वोट बैंक को बीजेपी के साथ कर लिया जाए, यादवों को भी। बिल्कुल। और इसके लिए ये जरूरी है कि यादव किसी चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और यादव चेहरे में भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को ट्राई कर चुकी है, लेकिन नित्यानंद राय उस तरह से प्रभावी भूमिका नहीं निभा सके जी, यादवों को नहीं जोड़ पाए। तो अब वो काम भारतीय जनता पार्टी रामकृपाल यादव के माध्यम से करना चाहती है। रामकृपाल यादव ने दानापुर से विजय हासिल की, रितलाल यादव को हराया। और सिर्फ ये परिचय नहीं है रामकृपाल यादव का कि रामकृपाल यादव ने दानापुर से रितलाल यादव को हरा दिया तो यादवों के बड़े नेता हो गए। रामकृपाल यादव आज के नेता नहीं है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब के नेता है रामकृपाल यादव, तब वो सांसद थे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब रामकृपाल यादव सांसद थे। उनको उस समय जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो उनको शैडो सीएम कहा जाता था। कहा जाता था कि तमाम जो लालू प्रसाद यादव जेल में थे, राबड़ी देवी सीएम थी और तमाम बड़े फैसले रामकृपाल यादव लेते थे जी। लेकिन तब तो रामकृपाल यादव को विलेन होना चाहिए था, क्योंकि वो दौर तो जंगल राज का दौर था, क्राइम का दौर था। सत्ता के इतने करीब रहकर भी रामकृपाल यादव ने कभी अपने हाथ गंदे नहीं किए। कभी उन पर कत्ल का इल्जाम, कभी उन पर गुंडागर्दी करने का इल्जाम, कभी उन पर इस तरह से भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा। रामकृपाल यादव की छवि अगर आरजेडी के दूसरे नेताओं के से तुलना करके देखें तो काफ़ी हद तक क्लीन रही है जी। और यही वजह है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी में आने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जी। 2 बार भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे मीसा भारती को हराकर। हालांकि बाद में वे केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए सांसद बनने के बाद भी, और रेस में पीछे छूट गए। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद वे एकदम हाशिए पर चल रहे थे, लेकिन इस बार विधायक बनने के बाद, दानापुर से विधायक बनने के बाद डिप्टी सीएम पद की दौड़ में रामकृपाल यादव आगे दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब रामकृपाल यादव से इस बारे में पूछा गया, सीएम आवास से बाहर निकल रहे थे, पत्रकारों ने उनसे पूछा तो रामकृपाल यादव ने कहा कि पार्टी फैसला करेगी, जो यह पार्टी का काम है, पार्टी जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। सम्राट चौधरी के नाम पर इसलिए भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आपको याद ही होगा तारापुर में अमित शाह ने क्या कहा था। तारापुर में 30 अक्टूबर 2025 को अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा था, सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा आदमी का मतलब क्या है? कम से कम डिप्टी सीएम। अब तारापुर से सम्राट चौधरी 45,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं जी। तो उनका बड़ा आदमी बनना तय है। बड़ा आदमी मतलब डिप्टी सीएम। सर, लेकिन ये जो डिप्टी सीएम का 3 जो रेस में नाम है, इसको लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि
पहले दो थे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा को क्यों साइड किया गया? देखिए, विजय सिन्हा को क्यों साइड किया गया इस बारे में तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही देंगे, लेकिन विजय सिन्हा से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हाल ही में ले लिए गए थे। अभी मुझे लगता है 6 महीने पहले विजय सिन्हा के पास जो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो 6 महीने पहले उनसे लेकर नितिन नवीन को दे दिए गए थे। अच्छा। तभी यह बात कही जा रही थी कि इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय को विजय सिन्हा से ले लिया जाना क्या संकेत देता है? क्या नेतृत्व का उन पर भरोसा हिला है? और इसके बाद यह भी कहा जा रहा था कि वे डिप्टी सीएम तो थे, लेकिन उनके पास उस स्तर की शक्तियां नहीं थी। अच्छा। शक्तियां नीतीश कुमार के पास थी, नहीं तो सम्राट चौधरी के पास थी। अच्छा। डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, लेकिन उनके पास उस स्तर की शक्तियां जो डिप्टी सीएम के स्तर की शक्तियां होती हैं वो शक्तियां नहीं थी जब उनसे वो विभाग छीन लिया गया। कुछ महत्वपूर्ण विभाग छीनकर नितिन नवीन को दे दिया गया। तब उससे वे बेहद नाराज भी दिखे थे। अच्छा। और उन्होंने यह भी कहा था कि यह आरोप लगा था कि कुछ बड़े ठेकेदार हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उन बड़ी कंपनियों के दबाव में उनसे वो विभाग छीन लिए गए। उस पर उन्होंने, जब उनसे वो सवाल किया गया था कि क्या आपके विभाग बड़ी कंपनियों के दबाव में, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के दबाव में छीने गए हैं, जिन पर आपने कार्रवाई की थी, जिनको आपने ब्लैकलिस्टेड किया था, तो उन्होंने कहा भी था कि हमने कलम चला दिया, अब उनको कोई नहीं बचा सकता है। अच्छा। मतलब उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया था और उन्हें इसका दुख भी दिखा था। तो राजनीति है, लेकिन आपका जो सवाल है उसमें एक बड़ा सवाल छिपा हुआ है। वो ये है कि अगर विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए का वोटर रहा जी। अब अगर विजय सिन्हा को हटाकर किसी भूमिहार को नहीं बनाया जाएगा डिप्टी सीएम, तो इससे भूमिहारों में निराशा होगी। बिल्कुल। और उन्हें फिर लगने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमें ग्रांटेड लेती है। देखिए, हमारा एक डिप्टी सीएम बनाए थे लेकिन इस बार हटा दिया, तो फिर उसकी भरपाई मंत्रिमंडल में उस हिसाब से करनी होगी। मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में भूमिहार विधायकों को मंत्री बनाना पड़ेगा, ताकि विजय सिन्हा को अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता है तो उस जगह को भरा जाए। तो देखिए कैसे करती है भारतीय जनता पार्टी। आप कुछ पूछ रही थी जी। सम्राट चौधरी पे तो इतने सारे आरोप लगे थे, हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर ने कितने सारे आरोप लगाए थे, उसके बावजूद डिप्टी सीएम के चेहरे में सम्राट चौधरी को लाया गया। इसलिए प्रियंका, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए। उन आरोपों को लेकर एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता को कि आप हमारा समय, सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद न करें। तो अगर उन आरोपों में दम होता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले लेता याचिका पर। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी सम्राट चौधरी को, तो फिर तो कोई सवाल नहीं उठता है। तो फिर अब देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा भी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि कुछ लोग को मेरी उम्र में बहुत दिलचस्पी थी, वे अदालत गए और अदालत से उन्हें जवाब मिल गया जी। तो सम्राट चौधरी बेहद खुश हैं और उस व्यक्ति के प्रति बहुत अच्छी भावना होगी उनके मन में जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया ताकि उन्हें क्लीन चिट मिली जी। अब जब भी यह सवाल उठेगा तो वो यही कहेंगे कि देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट तो गए तो थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया याचिका, कहा कि अदालत का समय बर्बाद मत कीजिए। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को या जो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज हुई है, उससे उनको बल मिला है जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से एनडीए ने 3 डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।